तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11th की क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है, आज से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए देखिए, भौतिक राशियों का मापन एवं सार्थक अंक। ठीक है, तो भौतिक सबसे पहले जानेंगे कि इसमें भौतिक राशियां होती क्या है। पहले क्या जानेंगे? भौतिक राशियां। एक मिनट, भौतिक राशियां। तो चलिए देखिए, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बारे में एक एक पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, जानना। चलिए देखिए, हम पहला टॉपिक है भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि ये क्या होती है? चलिए, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन किसी मापक यंत्र द्वारा किया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती हैं। तो भौतिक राशियों में कह रहा है कि जिसका मापन किसी मापन यंत्र द्वारा किया जा सकता है। तो क्या कभी आप गौर किए हो कि जैसे ताप है, ताप को हम माप सकते हैं। जो ताप को हम जब मापते हैं तो थर्मामीटर में मापते हैं। ताप को जो मापा जाता है वो किस में? थर्मामीटर में। ठीक है, उसी तरह होता है थर्मामीटर, थर्मामीटर में मापा जाता है। उसी तरह होता है अगर हम बात करें दाब, दाब को भी मापा जा सकता है किसमें? बैरोमीटर में। बैरोमीटर, ठीक, बैरोमीटर। जो चाल है, चाल को माप सकते हैं वो किसमें? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। ठीक, उसी तरह आता है स्पीडोमीटर में माप सकते हैं हम। अब देखिए, तो जैसे लंबाई है, तो लंबाई को हम मापते हैं। जब हम लंबाई को मापते हैं हमेशा किस में मापते हैं? मीटर स्केल पे। ठीक है, सॉरी, मीटर स्केल या वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। उसके बाद फिर बोलते हैं स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। ठीक, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से। अगर हम बात करें तो भौतिक राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनका मापन या वे राशियां जिसका मापन किसी मापक यंत्र द्वारा किया जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। तो ताप को हमेशा, जो ताप है, ताप का मात्रक जो केल्विन होता है वो मात्रक होता है। और ताप को हम मापते किसमें है? ताप को हमेशा थर्मामीटर में ही मापते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें, क्या कोई व्यक्ति है वो बहुत खुशी है, तो क्या हम खुशी को माप सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो हम खुशी को नहीं माप सकते हैं। हम किसको माप सकते हैं? ताप को माप सकते हैं। ताप को माप सकते हैं, दाब को माप सकते हैं, चाल को माप सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। मगर कोई अगर दुख है तो दुख को कभी माप नहीं सकते, कोई खुश है तो उसको भी हम कभी माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो भौतिक राशियों के बारे में आपको अंदाजा हो गया होगा। तो वे राशियां जिनका मापन किसी मापक यंत्र से किया जाता है भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, तो देखा जाए तो भौतिक राशियों को जो होता है, भौतिक राशियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है वो होती है मूल राशियां। पहली क्या चीज है? मूल राशियां। ये क्या होती है इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा होती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न
राशियां, ठीक, राशियां। उसके बाद जो तीसरा होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूरक राशियां, पूरक राशियां, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में क्या क्या माप सकते हैं, जैसे आपको पता है रेडियन, 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 और दूसरा जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन, ठीक है ये, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में कि पता चल गया कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट और टॉपिक आता है, अब देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक जो आता है वो होता है, नेक्स्ट टॉपिक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल राशियां। क्या होती है, मूल राशियां। तो यहाँ पे देखिए मूल राशियां क्या है, इसके कैसे इसको हम माप सकते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे वो कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए मूल राशियां, मूल राशियां कहां से आ गया भाई, इसको हटाइए, चलिए ये कहां से आ गया भाई, चलिए यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि मूल राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। ये राशियां, मूल राशियां जो होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही 7 प्रकार की राशियां पाई जाती हैं, किस पे, अर्थ पे, अर्थ मतलब होती है पृथ्वी, पृथ्वी पे 7 प्रकार की राशियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमेशा कैसी होती है, हमेशा क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है, क्या है, स्वतंत्र है, ठीक, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, स्वतंत्र रहती है, कहीं भी रह सकती है, ठीक। तो कहा कि वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की, अब देखिए ये स्वतंत्र है, किसी भौतिक राशि की इनकी क्या है, कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक, मूल राशियां कहलाती हैं। उसके बाद आता है मूल मात्रक, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मतलब इसमें क्या कर रहा गया कि जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो देखा जाए कि अर्थ में 7 ही राशियां पाई जाती हैं, जैसे लंबाई है, लंबाई को हमेशा मीटर में मापते हैं, उसी तरह द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में मापते हैं, समय है, समय को हमेशा सेकंड में मापते हैं, उसी तरह ताप है, ताप को हमेशा केल्विन में मापते हैं, जो तीव्रता है उसको हमेशा कैंडेला में मापते हैं, विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हमेशा एम्पियर में मापते हैं, पदार्थ है, पदार्थ को हमेशा मोल में मापते हैं, ठीक है। अगली जो आती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब ये क्या चीज होती है इसके बारे में देख लीजिए बेटा, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगली जो हेडिंग है वो हेडिंग है व्युत्पन्न राशियां। ये क्या चीज होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। आपको पता चल गया भौतिक राशियां, भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, ये आपके बारे आपको सब कुछ दर्शा दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, व्युत्पन्न राशियां की आती हैं। तो वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल रूप से जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर हम क्षेत्रफल का मात्रक बात करें तो मीटर स्क्वायर, और जो चाल का मात्रक वो होता है मीटर पर सेकंड, आदि व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो क्या देखिए कैसी मूल राशियों को व्युत्पन्न राशियों में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल। आज क्षेत्रफल में क्या चीज होती है, क्षेत्रफल में देखा जाए तो लंबाई और गुणे कितना होती है, चौड़ाई होती है। जो चौड़ाई है तो लंबाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। इसका मतलब सॉरी, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या मूल राशियां, कह रहा कि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। तो अभी मैंने बताया मूल राशियों में जैसे लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो यहां पे देखिए कि जो 7, यहां पे इधर देख ले बच्चा, जो 7 राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जा रही है, उसी से उसकी क्या करना है, तुलना करना है। अगर हम दाब की बात करें, जैसे क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल में लंबाई और जो चौड़ाई होती है, जो लंबाई को भी मीटर में माप सकते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में माप सकते हैं। ठीक उसी तरह होता है कि अगर ऊंचाई भी होता है, उसको भी मीटर में माप सकते हैं। तो जो मीटर है, मीटर वो कौन सी राशि होती है, मूल राशि है, और मूल राशि है मीटर। ठीक, अब इसको किसमें कन्वर्ट करना, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न का मतलब जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह अगर हम बात करें दाब, ठीक, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, तो देखा जाए तो दाब का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब ये भी कौन सी राशि है, मूल राशियां हैं। मीटर भी मूल राशियां, सेकेंड भी मूल राशियां, और ये मीटर स्क्वायर भी क्या है, सेकेंड राशियां हैं। तो इसका मतलब दाब कौन सी राशि होती है, व्युत्पन्न राशियां होती है। उसी तरह आता है देखिए क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई का मात्रक मीटर और इसको वर्ग मीटर भी मापते हैं। बल है, बल का मात्रक द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल का सूत्र जो होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, उसी तरह जो त्वरण है उसको मीटर में, समय को सेकंड में। यहाँ पे देखिए घनत्व है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और घनत्व का, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। उसी तरह आता है संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में और वेग को हमेशा मीटर सेकेंड। तो इसका मतलब सारी कौन सी राशियां, मूल राशियां। अब मूल राशियों को हम किसमें कन्वर्ट कर दिए, व्युत्पन्न राशियों में।